अगर बात करें तो इस वक्त ये नजर आ रहा है कि इमरान खान को अगर कहीं से भी रिलीफ मिलती है तो हुकूमत जो है वो नए केसेस बनाने की जो है वो तैयारी में जो है वो जुट जाती है। बेशक बहुत हद तक जो है वो पीटीआई खुद ही वो मवाद जो है वो उनको प्रोवाइड कर देती है। दूसरी साइड पे अगर बात की जाए तो दरवाजे बंद होने की, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होने की भी हुकूमती कैंप से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे में जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बार बार सुन के कान पक चुके हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंटरट्वाइंड है, ज़रूरी है, वो होती हुई नज़र तो नहीं आती। जी, मैं आपके पूरी इब्तदाई कलमात से मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और उसमें ज़ाहिर है कि जिनके पास इख्तियार होता है और जिनके पास इक़्तिदार होता है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि वो कैसे कंड्यूसिव हालात बनाएंगे, पैदा करेंगे। तो वो ज़ाहिर है कि हमें हुए नज़र नहीं आते। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें लगा लेते कि नून लीग कुछ कर पाएगी, तो नून लीग का भी इतना मसला नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इतना मसला नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दोनों जमातें जो हैं, ये जो पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट की खटपट हुई है या कशीदगी है, उसकी बेनिफिशरी हैं। तो इन जमातों के अपने मफाद में नहीं है कि पीटीआई जो है दोबारा मेन स्ट्रीम हो, क्योंकि जाहिर है कि जब इनको पहुंचेगी, जो इनको पॉलिटिकल स्पेस मिली है वो इस वजह से मिली है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में ठनी हुई है। तो असल मेरे ख्याल में मसला जहाँ पर इस ताले की कुंजी है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है और ज़ाहिर पीटीआई के पास है। ये लोग किन चीज़ों के ऊपर समझौता करते हैं और अगर नहीं करते तो उसका फिर वे आउट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या अगला स्टेप होगा, वो क्या करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि मतलब है 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और पीटीआई पे बदस्तूर जो है दबाव बरकरार है, लेकिन मेरे ख्याल में मतलूबा नताइज नहीं निकले हैं। और जितनी नेगेटिव बिल्डिंग की गई है उसमें भी आप ये देखें ना कि अगर ये सोच रहे थे कि जो है इरेलीवेंट हो जाएगी जमात, वो इरेलीवेंट नहीं हुई, इलेक्शन ने साबित किया। फिर बहुत प्रोपेगेंडा करके देख लिया, उसमें भी जो पीटीआई का कोर सपोर्ट बेस था उसको फर्क नहीं पड़ी। तो हर लोग, क्योंकि इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है हमारे यहाँ, मारिया साहिबा की जो नून लीग का है वो नून लीग का है, जो पीपल्स पार्टी का है वो पीपल्स पार्टी का है, और जो पीटीआई का वो पीटीआई का है। हाँ, पर वो मतलब है इनको ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे जो फैसला साज हैं और हुकूमत के जो बड़े हैं वो इसी राह पर या इसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करेंगे या इसमें कोई तब्दीली करेंगे। फिर यही सवाल पीटीआई से भी बनता है कि उन्होंने जितना भी एक ब्रिंकमैनशिप की सियासत की है उसमें उनके मसाइल में इजाफा हुआ है और उनको भी कोई राह नहीं मिली है, मतलब वो भी मुश्किल में है। और जाहिर है कि आप ये कह सकते हैं गेम फंसाया हुआ है पीटीआई ने, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों जमात यानी कि दोनों फरीकों को रिव्यू करने की जरूरत है अपनी हिकमत अमली को, और कोई नैना रवि का रास्ता निकालने की जरूरत है कि जहाँ पे इत्तेदाल और कहीं से चीजें रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। जब रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी उसमें नून लीग का क्या मतलब रद्द अमल होगा, ये एक सवाल है, और पीपल्स पार्टी का क्या होगा ये सवाल है। लेकिन ज्यादा सवाल जो है वो नून लीग का है, क्योंकि मुकाबला जो है पंजाब में है। पीपल्स पार्टी की तो डोमेन अब भी काफी है, जो वो है देही सिंध ले लें, शहरी सिंध ले लें, जो जो उनकी पॉकेट से मजबूत है। असल मसला नून लीग का है। तो नून लीग मेरे ख्याल में कहने को तो कह देते हैं मुज़ाकरात हो, डिफ्यूज करें, लेकिन उसके लिए अमली इक़दाम चाहते हो। दिल से मैं नहीं समझता कि कह रहे उन्हें सूट नहीं करता। वो इसी तरह समझते हैं कि हम चलाते रहे और गालिबन इकोनॉमी ठीक हो जाती है और फला चीज ठीक हो जाता है तो इमरान खान रेलेवेंट हो जाएगा। तो इस उम्मीद पे जिंदा है, इस उम्मीद पे सियासत कर रहे हैं। तो देखें उनकी उम्मीद पूरी होती है हमारी। आमिर इलियास राना साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर इलियास राना साहब, जब एक तरफ नवाज शरीफ साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने तो इंतकामी सियासत नहीं की और ना हम इंतकामी सियासत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो हुकूमत है उसका तर्ज ये नज़र आ रहा हो कि अगर पीटीआई जलसे की इजाज़त मांगती है तो जलसे की इजाज़त उनको नहीं दी जाती। इस्लामाबाद में कहा जाता है जी इस्लामाबाद में आप जलसा नहीं कर सकते, आप परेड ग्राउंड में जाके कर लें। तो अगर आप देखें ऑल एंड ऑल वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं, नए केसेस की तैयारी की जा रही है। बांगे दोहल जो है ये कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। ऐसे में हम एक्सपेक्ट करें कि पीटीआई जो है कुछ लचक दिखाएगी या पीटीआई की तरफ से जो है वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो वो तो मजीद जारहाना जो रवैया है उनकी तरफ से पहले भी आता रहा है, वो वैसे भी जो है वो एक नॉन स्टार्टर है और मजीद जो है वो चीज़ें जो हैं वो खराबी की तरफ ही जाएंगी। फ्लेक्सिबिलिटी फिर हमसे किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर मारिया, बड़ा लफ्ज अच्छा है जो आपने अमलिया साहब हमेशा बोलते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ठीक है। और ना तो आप रोटी को चोची कहती हैं ना मैं कहता हूँ, आप इसे गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट के फैसले हैं। आप मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं जो खड़ी होकर कह रही है कि पहले माफी मांगो, तो सियासतदानों से जाकर बात करनी होगी जो बात करनी है। तो आप और हम बिल्कुल कर रहे हैं, हम हवा में बैठ के तुक्के मार रहे हैं और खान साहब करना चाहते हैं कि जिसके पास पावर है, और पावर ने वादे कह दिया माफी मांगो यानी जुर्म कबूल करो,
اس کے بعد اگلا کام جا کے پرائم منسٹر کے پاس پولیٹیکل پارٹی سے اپنا ہاتھ اور راستہ دوست سیاست کا. یہ فیصلہ آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ملے گا جب تک 9 مئی کے جو ان کا کہنا ہے وہ کوئی ہر کور کمانڈر میٹنگ میں اور تیسری فارمیشن کمانڈر میٹنگ آئی ہے ڈال رہے ہیں. تو پھر زور لگا رہے ہیں نا سارے. جیسے میں کہتا تھا کہ 14 مئی کا الیکشن نہیں ہوگا, 30 اپریل کا الیکشن نہیں ہوگا, اور نہیں ہوا. ہم کہتے تھے آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, کورٹ بھی یہی ہیں, تو پھر نہیں کرا سکے نا. تو اب ایک اعلان ہو چکا ہوا ہے. آپ اور ہم اگر ہوا میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں بڑی مثالی, اخلاقی, اصولی, پھر تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہے جی. کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو, رضا رومی صاحب نے اس کا ترجمہ کر دیا, بہت اچھی بات ہے. یہ پاکستان کے حالات نہیں ہیں اس طرح کے. نہ میں اور آپ اس پہ جا رہے ہیں. مجھ سے اگر کوئی لیکچر کروانا چاہے کہ آپ اخلاقی جمہوریت پہ بات کریں تو میں نہیں دے رہا, کیونکہ ہمیں میں حقائق پہ بات کروں گا. مجھے بالکل ہوا کرنے کی اجازت نہیں ہے, میں کرتا ہوں. آپ کو میں نے بالکل واضح بات بتا دی, آپ بات نہیں مان رہے, اپنے راستے بند ہے. آپ جن راستوں سے اپنے راستے کھلوا رہے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ضمانتیں ملنی ہیں, آپ کے لوگوں کو ریلیز کیا جا رہا ہے, تو کر لیا گیا. انہوں نے دبانگے دو ہلا کے کہا ہے, اور ایک دفعہ نہیں کہا, 20 دفعہ کہہ دیا ہے. اور پریس کانفرنس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی, پھر فارمیشن کمانڈر کی آئی. آپ مجھے بتائیں ایسے ماحول میں جب آپ کہتے ہو کہ آپ گھٹنوں کے بل آئیے پیش ہو جائیے اور ساتھ آپ میں بات کروں گا,